एरीज, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे एरीज साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एरीज। One more time, please. And Shanya, okay. एरीज, आपका पहला कार्ड है यहाँ पर चैरियट, दूसरा है मैजिशियन, फिर है 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, फिर है टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फुल कार्ड की एनर्जी। तो आपके पास है 1, 2, 3 और 4 मेजर आर्काना। काफ़ी इंटेंस एनर्जीज हो जाती हैं 4 मेजर आर्काना की। मैं थोड़ी सी जो यहाँ पर इंट्यूटिव मैसेजेस पहले महसूस कर रही हूँ, मैं पहले वो दे देना चाहती हूँ आपको। सबसे पहली बात, इस वीक की ऊर्जा काफ़ी आपकी एक्सट्रीम में रहेगी एरीज। पॉसिबल है कि वो जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं ना, हमें कभी कभी हमारे मूड स्विंग्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से कि हम खुश हैं तो हम खुश हैं, हम उदास हो गए तो छोटी सी बात पर उदास हो गए, रोना आ गया तो छोटी सी बात पर रोना आ गया, चिड़चिड़ापन वो सारी चीज़ें इस वीक में हो सकता है कि इन ऐसे इमोशन से आप गुजरें। ओके, तो यस, थोड़े से मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से मैं यही सजेस्ट करूंगी कि बड़े से बड़े जो डिसीजंस हैं अगर आपकी लाइफ के, इस वीक में आप उनको ना लें, जिद ना करें चीज़ों की, क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप एक पल में जिद करें, दूसरे पल में शायद वो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं हो। ओके, तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। डॉक्यूमेंट्स साइन करने से भी या किसी को कमिटमेंट देने से, कोई प्रॉमिस देने से भी बचिएगा, क्योंकि इस वीक में आपकी इमोशनल एनर्जीज बहुत एक्सट्रीम हैं। आप जो एक पल में महसूस कर रहे हैं, दूसरे पल में वो शायद महसूस ना करें। तो ये थोड़ी सी अनस्टेबल एनर्जी है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर आपके मेन कार्ड्स की बात करते हैं। एरीज, पहला कार्ड है यहाँ पर चैरियट। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए विक्ट्री को क्लेम करना चाहते हैं, विक्ट्री के लिए ही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि अब मेरी हार ना हो, अब मैं यहाँ पर चूकूं नहीं, अब मुझे 100% ही रिजल्ट मिले। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैलेंस शब्द के साथ काम करना चाहिए अपने जीवन में, अपने भीतर, अपने बाहर, यिन एंड यांग की एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। 3D रियलिटी में ऑब्वियसली हमारे 24 आवर्स को हम जितना ऑर्गेनाइज रखते हैं, जितना एक्टिव जितना इनएक्टिव, तभी दिन और रात की ऊर्जा है ना, दिन में काम करना और रात को सोना, यिन एंड यांग। और वैसे ही भीतर की भी ऊर्जा की हमारी जो नर्चरिंग एबिलिटीज हैं, जहां पर हम लव एंड काइंडनेस की एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए ग्रेटफुल हैं। और दूसरा यांग की एनर्जी की यस, हम आत्मिक तौर पर अब आगे नेक्स्ट हमें क्या सीखना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो यस, अपने बाहरी दुनिया में और अपनी भीतर की दुनिया में बैलेंस को, यिन एंड यांग को मेंटेन करके रखिए। यही वो मूल मंत्र है जो आपको दरअसल आगे जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसमें आपकी जीत को निर्धारित करेगा। ओके, आपको मतलब आप चूकोगे नहीं अपने गोल्स में। ओके, तो यस, विक्ट्री को इस तरीके से देखना इस वीक से शुरू कीजिए। फिर है मैजिशियन। यहाँ पर मैजिशियन आपको कह रहा है कि आपके पास जो है, जितना है, जिस मात्रा में है, जो भी रिसोर्सेस, जो भी काबिलियत, जो भी गुण, वहीं से ही शुरू करो। यहाँ पर इस एटीट्यूड से आपको बचना है बेसिकली एरीज की, मेरे पास अभी इनफ नहीं है, या मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं अभी रेडी नहीं हूँ ये काम करने के लिए। क्योंकि मैजिशियन कहता है कि तुम जैसे हो, जिस मोमेंट में हो, जितने रिसोर्सेज हैं वो इनफ हैं, शुरुआत करने के लिए वो इनफ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली इस एटीट्यूड से बाहर निकलना है कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ। अपने आप को थोड़ा सा मिरर वर्क के साथ, मिरर थेरेपी के साथ यहाँ पर जोड़िए। खास करके ये आपके टैलेंट्स के बारे में हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे एक अवेकनिंग दिख रही है कि कैसे कोई अपनी ही टैलेंट्स को एक्नॉलेज करे कि यस, मैं एक टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझ में ये टैलेंट्स हैं, मुझ में ये नेचुरल गिफ्ट्स हैं। इस वीक में इस चीज़ कि आपको इनको ही एक्नॉलेज करना है। ओके, सिर्फ समझिए, सिर्फ जानिए कि आप क्यों यूनिक हैं। खुद से ये सवाल कीजिए, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाती हैं,
वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, स्टेज अपॉर्चुनिटी भविष्य में, तो वो कौन सी ऐसे गुण होगा जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। बेसिकली इस वीक में उन्हीं चीज़ों पर अपना ध्यान देना है आपको। ओके, मैनिफेस्टेशन के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेसिकली जो कॉस्मिक एनर्जी होती है उसे ही चैनल करना चाहिए। जो दुनियावी डिज़ायर्स हैं आपकी, उनको साइड में रख के देखिए कि आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप में कोई साइकिक एबिलिटी है तो वो कैसी है, तो यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी को ही मैनिफेस्ट करने की आपको बेसिकली कोशिश करनी है। ओके, ये भी आपको कहा जा रहा है कि अपने हार्मोन्स को या अपने व्यवहार को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए लाफ्टर योगा भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ, रिश्तों के साथ, या फिर आपके ड्रीम्स के साथ भी, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि बहुत चिपके हुए हैं एक ही ऊर्जा के साथ। और 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा, जैसे यहाँ पर 3 कप्स हैं और यहाँ पर चौथा कप बैकग्राउंड में है, राइट। तो जब हम एक ही चीज के साथ चिपके रहते हैं तो उसको हम अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं। हमें लगता है कि यही हमारी दुनिया है और हम लिमिटेड माइंडसेट में जाने लगते हैं। लेकिन 4 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो यही कहता है कि थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करना, स्पेस क्रिएट करना, लोगों को भी थोड़ा सा जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको अपना काम करने दीजिए। रोक टोक से बचिए, क्वेश्चन मार्क से बचिए, क्वेश्चन करने से बचिए। अगर कोई किसी काम में बिजी है तो उसको उसका काम करने दीजिए और आपको स्पेस क्रिएट करनी है ताकि आप भी यहाँ पर कुछ नई चीज़ें, नए एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ सकें। ओके, एस ऑफ कप्स की यहाँ पर ऊर्जा जो बैकग्राउंड में है, ये कहीं ना कहीं एक किस्म की न्यू बिगिनिंग के बारे में ही बात करती है। तो एक न्यू बिगिनिंग को, नई अपॉर्चुनिटी को लेकर आया जा सकता है जीवन में, इस चीज़ की स्पेस क्रिएट करना है। तो जिसके साथ वो चिपके बैठे हो ना आप, जिस भी ऊर्जा के साथ, उसके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। ओके, फिर आ जाता है यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस यहाँ पर एंजेलिक एनर्जी, इस डेक में ये खास करके गॉडेस की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर से बैलेंस के बारे में बात करते हैं, खास करके आपकी इमोशनल बैलेंस। और कुछ ट्रिगर्स आपके यहाँ पर सबकॉन्शियस से भी आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ड्रीम्स का भी आपके मूड के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है इन दिनों। ओके, ड्रीम में हो सकता है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर एक, जैसे कह लीजिए कि एक ऐसी ड्रीम जिसको समझा ना जा सके, जिनको पढ़ा ना जा सके कि ये क्या देखा मैंने। एक ड्रीम में कोई और ड्रीम चल रहा है, फिर उसका तीसरा ड्रीम चल रहा है और उसका आपके मूड पर सुबह उठ के काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। आई थिंक आप जिस भी रूप में यहाँ पर गॉडेस एनर्जी को ध्यान में लेकर आते हो, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो डेफिनेटली आपको इस इमोशनल हीलिंग में आपकी मदद करेंगे। और ये जो ये वियर्ड ड्रीम्स हैं, इसके साथ भी आपकी कॉर्ड कटिंग करने में मदद करेंगे। ओके, मुझे नहीं लगता कि इन ड्रीम्स का कोई तुक है, इस चीज की आपको आपके सबकॉन्शियस की स्टेट जो है उसके बारे में ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है आपके सबकॉन्शियस में और उस वजह से भी आपको ये स्पेस क्रिएट करनी है कि थोड़ी सी सिंप्लिसिटी आप फिर से लेकर आ सके अपने भीतर, अपने सबकॉन्शियस में। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी मिररिंग एनर्जी भी है यहाँ पर इस वीक में। पॉसिबल है कि जो लोगों में आप विटनेस करें कि ये जजमेंटल है, ये जेलस है, ये वैसा है, ये ऐसा है, वही चीजें दरअसल आपके खुद के भीतर हैं। ओके, तो लोग इस वक्त, इस वीक में आपके लिए मिरर का काम करेंगे और उनके द्वारा आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चल सकती हैं। ओके, फिर है हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। यह है रिकनेक्ट करना, रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, दोबारा से जुड़ना अपनी इनर चाइल्ड स्टेट के साथ, अपने प्यारे से इमोशंस के साथ, लव की एनर्जी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो प्लेफुलनेस की एनर्जी है ना, ये भी इस वीक में आपकी काफ़ी मदद करेगी। जितना चीज़ों को सीरियस बनाएंगे, लाइफ सिचुएशंस को, ट्रबल्स को, प्रॉब्लम्स को, फैमिली सिचुएशंस को, वो उतनी जटिल बनेगी। लेकिन जिन चीज़ों को जितना आप सिंपल रखेंगे, यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी में रखेंगे, उतना ही ये हफ्ता आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, कॉमेडी शोज देखना, फन एनर्जी या कॉमिक बुक्स रीड करना, ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। एंड यस, यहाँ पर पास्ट से भी आप किसी पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन, मुझे पहले इसकी तरफ से एक मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई उम्मीद भी नहीं है इस पर्सन की कि ये मैसेज करेगा, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आकर आपको मैसेज करेगा और उसके द्वारा आप दोनों की बातचीत जो है दोबारा से शुरू हो सकती है। ओके,
टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी खास करके इस डेक में एक्शन के बारे में बात करती है। ओके, एक कदम जैसे कहते हैं ना कि उठा लिया है, दूसरा कदम उठाना है, और ये कहीं ना कहीं फिर से स्टेज के जैसी ऊर्जा हो। यहाँ पर आप डेकोरेशन देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है एरीज कि आपको इस वीक में ना जो मेन काम करना है बेसिकली अपने बारे में ही, कि मैं टैलेंटेड क्यों हूँ, मैं यूनिक क्यों हूँ, मुझे क्या चीज़ें अलग बना रही हैं। ये बात का जवाब ढूंढना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। फिर चाहे अपने उन टैलेंट्स को अभी आप स्टेज पर लेकर जाएं चाहे ना लेकर जाएं, वो बात नहीं कर रहे हम। इस चीज की एक्शन लेना किस चीज को लेकर कि मैं टैलेंटेड क्यों हूं, ये सवाल का आंसर ढूंढना ही एक्शन है। ओके, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप आने वाले समय में डेफिनेटली किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो जो आपको फेम और रिचेस के साथ, जो लाइफ के जो रिचेस अबंडेंट एनर्जी है उसके साथ जोड़ेगा। लेकिन इसको अनलॉक करने के लिए पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं खास क्यों हूं, मैं यूनिक क्यों हूं। ओके, तो यस, मुझे यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लाइफ में एंट्री करती हुई नजर आ रही है। इस वीक के एंड तक आप डेफिनेटली वो स्टेबल होंगे और दोबारा से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जुड़ेंगे, अपने टैलेंट्स के साथ जुड़ेंगे और अपने आप को एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करेंगे। ओके, तो यस, जो हम आपके हफ्ते की शुरुआत है वो थोड़ी सी यहाँ पर अनस्टेबल है, लेकिन जाते 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 आप थोड़े से यहाँ पर स्टेबल हो रहे हो। जो लोग यहाँ पर जॉब या करियर, ऐसे करियर में है जो कि काफी स्टेबल करियर है, आई थिंक इस वीक के एंड तक आपको आपके काम की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर रिकग्निशन मिल सकती है या आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है कि यस, आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हो। ओके, तो करियर में काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है एरीज। वन मोर टाइम प्लीज। Okay, so we have inner strength, we have inner beauty। so दोनों में ही inner शब्द है। मैंने वही कहा ना आपसे, अपने आप को पढ़ो, अपने आप को जानो, अपने भीतर को समझो कि मुझे कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे मन को खूबसूरत बनाती हैं, मुझे अच्छा इंसान बनाती हैं, मेरे टैलेंट्स क्या हैं, मैं कौन सी चीज़ों को लेकर पावरफुल हूँ, कौन सी स्ट्रेंथ है मेरी, कौन सी वीकनेसेस है मेरी। ये सारी चीज़ें, ये सारे आंसर्स आपको आपके भीतर से ही मिलेंगे। ओके, और ये जो भी इमोशनली आप जो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम में जाओगे इस वीक में, ये चीज़ भी आपकी काफ़ी मदद कर सकती है कि कैसे नेविगेट करना है, कैसे ये जो वल्नरेबल पॉइंट्स आते हैं हमारी लाइफ में, इसमें मेरा रिएक्शन क्या होता है, इसमें मैं टूटता कहाँ पर हूँ, इसमें मैं बाहर कैसे निकलता हूँ, मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वीक में। ये दरअसल काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक होगा आपके लिए। प्लेजर, तो यस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ भी और प्लेजर के साथ भी फन, प्लेफुल एनर्जी को ही चूज करना है। वही एनर्जी आपकी दरअसल मदद कर सकती है इस वीक में। अगर चीज़ों को सीरियस बना लिया, आपने कॉम्प्लेक्स कर लिया, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, डोमेस्टिसिटी, यहाँ पर जो बेसिक वर्क होता है, बेसिक जो काम है, एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आपकी बहुत मदद करेंगी। ब्रश करना, शावर लेना, अच्छे से खाना बनाना, फिर खाना खाकर अपने कह लीजिए कि बर्तन साफ करना, ये छोटी छोटी चीज़ें, डोमेस्टिक वर्क, बेसिक एनर्जी जो होती है, ओके, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। डोमेस्टिसिटी का मैसेज कहीं ना कहीं मैरिज के बारे में भी बात करता है, तो कुछ लोगों की मैरिज भी काफ़ी हाईलाइट हो सकती है, या फिर आप अपने किसी भावी जीवन साथी के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है इस वीक में, जिसके साथ आगे चलकर आपकी शादी हो। ये 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी बात कर सकती है। ओके, हमारे पास है जॉय, तो यस, फिर से वही चीज़, फन एनर्जी, जितना हो सके फन, जॉय, खुशी, मुस्कुराहट, लाफ्टर, योगा, इन सब चीज़ों को चूज़ कीजिए ताकि आप स्टेबल रखें अपनी तरफ से, एटलीस्ट अपनी एनर्जीज को स्टेबल रख पाएं। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं एरीज। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, ओके, सो वी हैव 10,000 प्लस फॉलोअर्स। तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये वीक बड़ा अच्छा है। आप कुछ यहाँ पर फॉलोअर्स को गेन कर सकते हैं। ट्रू फीलिंग्स, कोई अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकता है।
वी हैव पास्ट लाइफ लव, तो पास्ट लाइफ एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पर। कोई ना कोई यहाँ पर आपके साथ पास्ट से आपके जीवन में वापस आ सकता है, आपके साथ दोबारा से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर सकता है। कॉस्मिक एनर्जी मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ विद द मैजिशियन कार्ड। कॉस्मिक एनर्जी को चैनल कीजिए। ओके, अनस्टॉपेबल जो कि हमारे चैरियट की ही एनर्जी है। बैलेंस में जितना रहेंगे, यिन एंड यांग को जितना मेंटेन करेंगे, उतना ही आप अनस्टॉपेबल एनर्जी में जाएंगे। न्यू आइडियाज एंड वी हैव कंसंट्रेशन, तो आपके लिए यहाँ पर कंसंट्रेट करना, फोकस में रहना चीज़ों को लेकर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आप अपने गोल्स को एटलीस्ट जो इस वीक के गोल्स हैं उनको आप अचीव कर पाएँ। ओके, स्टूडेंट्स के लिए खास करके ये मैसेज हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शंस से बचना है आपको। ओके, तो यस, ये आपकी रीडिंग है एरीज। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।